स्वागत है सभी दर्शकों का ग्रेस श्रावस्ती चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे देवी पाटन मंडल की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। घंटी का बटन दबाइए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आता रहे। ये हमारे उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र अंतर्गत अकबरपुर का नहर है। इकौना से बीरपुर जाने वाले मार्ग पर अकबरपुर गाँव पड़ता है, वहाँ पर ये नहर बना हुआ है। तो इस नहर की स्पीड इतनी तेज़ है कि अगर इस नहर में कोई भी गिर जाता है, मान लो अगर वो जीवित भी है, तो अगर यहाँ पर पहुँचेगा तो इतनी ज़ोर से उसको ठोकर लगेगी कि उसकी मौत हो जाएगी। अक्सर देखा जाता है कि यहाँ पर जो छुट्टा गौवंश हैं, जब वो किसी तरीके से नहर में गिर जाते हैं और बह करके यहाँ पर चले आते हैं तो यहीं पर दिन रात पलटी खाते रहते हैं। 5-6 दिन तक उनकी लाशें यहीं पर पड़ी रहती है। ठोकर खाने के बाद वो यहाँ से बह जाते हैं। तो आज यहाँ पर नहर के ऊपर काफ़ी भीड़ है, इस पुल के ऊपर, क्योंकि एक मामला हो गया है यहाँ हमारे श्रावस्ती ज़िले के इकौना थाना अंतर्गत अकबरपुर गांव में। यहीं इकौना थाना क्षेत्र में इकौना भिरंगा संपर्क मार्ग पर एक गांव पड़ता है, भामेपारा गांव। तो वहाँ का लड़का है जिसका नाम मोहित है, मोहित शुक्ला पुत्र ओम प्रकाश शुक्ला। तो ये लड़का किसी काम से अपनी पत्नी के साथ में जा रहा था और जैसी कि जानकारी मिली है कि शायद पेशाब करने के लिए या कुछ करने के लिए लड़का नहर के पास में गया और देखते ही देखते नहर में डूब गया। हालांकि जब वो नहर में गिरा तो काफ़ी देर तक उसकी जो बॉडी है वो उल्टी पल्टी खाती रही, यानी लोग देखते भी रहे। उसके बाद वहाँ पर ज़्यादातर पब्लिक नहीं थी, बहुत ही कम लोग थे। तो पत्नी रोने लगी, चिल्लाने लगी कि कोई मेरे पति को बचा लो। उसके बाद में देखा गया कि वो लड़का धीरे धीरे 2 किलोमीटर आगे बह गया। ये इस वक्त अकबरपुर नहर की बात मैं बता रहा हूँ। अकबरपुर नहर से पहले भी एक पुल पड़ता है, इकौना में ही पड़ता है, भलुइया दसौंदी गांव। तो वहाँ अपने किसी रिश्तेदारी में जा रहे थे, तो वहाँ से वो बहता हुआ यहाँ अकबरपुर ठोकर में आया। तो अकबरपुर में जब उसकी बॉडी को आसपास के लोगों ने देखा तो दोनों तरफ से लोग खदेड़ने लगे कि किसी तरीके से उसको निकाल लिया जाए। हो सकता है कि केवल बेहोश हो, उसकी जान न गई हो। लेकिन चूँकि संसाधनों की कमी है और नहर की स्पीड आप देख ही रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं कि नहर में कूद जाए। और ना हमारे यहाँ कोई ऐसा गोताखोर है, ना कोई ऐसा तैराक है। कितना भी कोई तैराक हो, लेकिन जब पानी ठोकर से गिरेगा और तेज़ी से बहेगा तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि कोई इस सरयू नहर में कूद जाए। और इस सरयू नहर में जब भी कोई डूबता है तो उस बहने की स्पीड इतनी तेज़ होती है कि 2-3 घंटे के अंदर वो लगभग 5-6 किलोमीटर आगे बह जाता है। तो जैसे ही इसकी सूचना भामेपारा गांव वालों को मिली, बहुत सारी संख्या में यहाँ पर लोग आगे, आप देख सकते हैं बांस बल्ली लेकर के ग्रामीण यहाँ पर खड़े हुए हैं कि अगर अकबरपुर नहर से लाश बहते हुए आएगी तो उससे 2 किलोमीटर आगे हम लोग पहुँच गए हैं कि यहाँ इस पुल के नीचे से लाश गुजरेगी। तो अगर इस पुल के नीचे से उसकी बॉडी गुजरती है तो यहाँ पर बांस बल्ली पहले से रखा गया है कि उसको रोक लिया जाएगा। लोग टकटकी लगाकर देख रहे हैं। और दूसरी बात आपको बता दूं कि यहाँ पर बरसात भी होने लगी है और नहर की स्पीड काफ़ी तेज़ है। इसके बाद जब इसकी सूचना प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई है, इकौना थाने को दी गई है और हमारे इकौना के उपजिलाधिकारी आरपी चौधरी को दी गई है, तो सबसे पहले नहर का पानी बंद कराया गया है। लेकिन नहर का पानी बंद कराने का भी कोई फ़ायदा नहीं मिला है, क्योंकि नहर की स्पीड इतनी है कि अगर पानी बंद भी कर दिया जाए तो 2-3 घंटे तक तो पानी इसी तरीके से बहता रहेगा। तो ग्रामीणों के द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया, भामेपारा गांव के बहुत सारे लोग आए, उनके द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया, नहर के दोनों तरफ देखा गया, लेकिन मोहित शुक्ला की बॉडी कहीं पर मिली नहीं। और देखते ही देखते पूरा का पूरा गांव उजड़ाया और पूरा गांव यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। हर कोई चाहता है कि मोहित की बॉडी मिल जाए। इतनी देर हो गए डूबे हुए तो निश्चित तौर पर ज़िंदगी तो अब बची नहीं होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पानी में जो ज़्यादा से ज़्यादा आदमी 2 या 3 मिनट तक जीवित रहता है, अगर वो डूब जाए। तो भामेपारा गांव से भी बहुत सारे संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। काफ़ी तलाश किया गया है, पुलिस के लोग भी हैं। और इसके बाद इसकी सूचना एनडीआरएफ की टीम को दी गई है। एनडीआरएफ की टीम 2 टीमें हैं जिनके पास में रबड़ बोट है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर मान लो राप्ती नदी है तो उसमें रबड़ बोट चलाया जा सकता है, लेकिन नहरों में जो रबड़ बोट चलाने का सिस्टम है वो थोड़ा सा अटपटा है। क्योंकि नहर में क्या होता है कि हर 3 या 4 किलोमीटर पर ठोकर होता है।
तो रबड़ बोट मान लो अगर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती भी है तो ठोकर से पहले ही चलाएगी, क्योंकि रबड़ बोट अगर ठोकर के पास जाती है तो उनके साथ में भी हादसा हो जाएगा। जिस तरीके से पानी का बहाव है, जिस तरीके से पानी की स्पीड है, रबड़ बोट इसमें रुक नहीं पाएगी। अब ये हो सकता है कि जब उसकी बॉडी रात भर में फूल जाए तो अगर हो सकता है कि हमारे श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र अंतर्गत जो गांव पड़ता है, हमारे भरिया गांव, बंजरही गांव और एक गांव और है इधर ओझा कुट्टी गांव, बेलहा राघो, तो यहाँ पर निकल सकता है। और अगर कहीं इसी तरीके से नहर की स्पीड रही तो काफ़ी तेज़ी से बहता गया तो हो सकता है जनपद बलरामपुर में पहुंच जाए, क्योंकि ऐसा एक बार हो चुका है। एक बार हम लोगों ने एक 16-17 साल की लड़की इसी नहर में डूब गई थी, जिसको काफ़ी पीछा किया गया था और वो लड़की दिखाई भी दे रही थी, क्योंकि उसकी बॉडी फूल गई थी और वो लड़की बाहर आ गई थी। फिर भी यहाँ पर हम लोग उसको रोक नहीं पाए थे, कम से कम 13 किलोमीटर स्पीड में बह गई थी। सबसे बड़ी बात तो आपको बता दें कि जब कोई व्यक्ति नहर में डूबता है तो अगर वहाँ पर ठोकर वगैरह है या बहाव वगैरह है या स्पीड है या कुंड है या कुछ ऐसा है तो उसकी बॉडी थोड़ा उल्टी पल्टी खाती है, लेकिन जो पानी का नियम है, पानी इंसान को डुबो देता है। जान निकाल करके बाद में जब बॉडी फूल जाएगी, फेफड़े में पानी भर जाएगा तो वो पानी से अपने आप बाहर आ जाएगा। फिर पानी किसी भी डेड बॉडी को अंदर नहीं रखती है, लेकिन ये सारा प्रोसेस 24 घंटे के अंदर होता है। यानी इंसान जितने बजे डूबा है अगले दिन उतने बजे ही उसकी बॉडी बाहर आएगी। ये पानी का नियम है। अक्सर यही पूरे ज़िले में जब से मैंने कवरेज किया है तब से मैंने यही देखा है कि नियम तो यही है। तो संभवतः यहाँ पर जब उसकी बॉडी तैरने लगी तो इस वजह से तैरने लगी क्योंकि यहाँ पर पानी का बहाव बहुत तेज़ है और यहाँ पर इस तरीके से ठोकर भी है। तो लेकिन इसके बाद से, इस पुल के बाद से जैसे ही आगे निकली है वैसे ही गायब हो गई है। हालांकि इस वक्त चप्पे चप्पे पर लोग तैनात हैं। 2 किलोमीटर आगे कुछ लोग हैं, 4 किलोमीटर आगे कुछ लोग हैं, 5 किलोमीटर आगे कुछ हैं। और शाम को 6 बज गए, 5:30 या 6 बजे के करीब में एनडीआरएफ की 2 टीमें आई, जिन्होंने रबड़ बोट उतारा और रबड़ बोट उतारने के बाद में भी उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी है। उसके बाद में शाम हो गई तो शायद एनडीआरएफ की टीमें लौट गई हैं। सुबह तड़के ही हम आपको खबर दिखाएंगे। जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया जाएगा तब हम आपको खबर दिखाएंगे। लगातार आप लोग जुड़े रहिए ग्रेट श्रावस्ती चैनल के साथ। और अपने उन दोस्तों से कहना है कि जो लोग चैनल पर न्यूज़ देखते रहते हैं लेकिन सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाते हैं, तो दोस्तों सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए ताकि आपको पूरे इलाके की खबरें मिलती रहें। और ग्रेट श्रावस्ती चैनल, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत ही नेचुरल, बहुत ही ईमानदारी से खबर दिखाता है। तो ये बड़ी दुखद घटना घट गई हमारे इकौना थाना क्षेत्र में। आज लगातार 5 दिन से श्रावस्ती ज़िले में मौतें ही हो रही हैं। लगातार हमने अपने चैनल पर 5-6 खबरें अपडेट की हैं जिसमें लगातार मौतें हो रही हैं। कल परसों भी कुछ लोग डूबे थे। आज कल रात को 2 लेखपालों की मौत हो गई। तो आजकल जो है माहौल सही नहीं है। ग्रेट श्रावस्ती चैनल आप सभी लोगों से अपील करता है अनावश्यक रूप से बाहर न घूमें, अनावश्यक रूप से बिल्कुल ही बाहर न घूमें। नदी नहर के किनारे बिल्कुल मत जाएं। अगस्त का महीना है, बाढ़ बरसात का महीना है, ऐसे में सावधानी बरतें। और बहुत सारे जगह पर जैसा कि हमने आपको बताया कि कुछ लोग डिप्रेशन में आकर के कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, तो उनको मैंने पहले वीडियो में समझाया भी है कि दोस्तों ऐसा मत करिए। ज़िंदगी बहुत कीमती है। कम से कम अपना नहीं तो अपने बाल बच्चों का ख्याल रखिए। अपने माता पिता के बारे में सोचिए, अपने घर बार के बारे में सोचिए। और डिप्रेशन में आकर के कोई भी गलत कदम मत उठाइए जिससे ज़िंदगी भर पछताना पड़े। तो भामेपारा गांव से बहुत सारे मित्र हमारे यहां पर पहुंच चुके हैं, काफ़ी परेशान हैं। गांव में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। जवान लड़का है, 25 साल की उम्र है, नई शादी हुई है, शायद एक लड़की या लड़का भी है। और इस अकबरपुर के नहर से आगे मैं 4 किलोमीटर आगे लेकर चलता हूं आपको। अब हम लोग यहां पर पहुंचे हैं, यानी कहने का मतलब जहां तक देखिए, जहां तक नज़र जा रही है, जहां तक लोगों ने सुना है वहां तक लोग तलाश ही कर रहे हैं। ये जो ठोकर है ये अकबरपुर से 4 किलोमीटर आगे है और ये बहुत ही भयानक, बहुत ही भयंकर है। ऐसे लगता है जैसे मुंबई का समुंदर हो। तो अगर बॉडी यहाँ से बह जाएगी भैया तो फिर समझ लो बहुत ही मुश्किल है मिलना। अब आज तो पूरी रात पानी में ही रहेगी। हो सकता है कल दिन में किसी जगह पर निकले जहाँ पर थोड़ा पानी कम हो या कहीं पर फंस जाए। बहरहाल मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मृतक की आत्मा को शांति मिले, इनके परिवार वालों को दुख सहने की क्षमता दे। और अपने बहुत सारे, ये देखिए यहाँ पर इतनी लापरवाही है, देखिए कितनी लापरवाही औरतें हैं यहाँ की। अब ये गई हैं लाश देखने के लिए, इनको देख लीजिए। अभी ज़रा सा झटका लगे तो ये पीछे गिर जाएं और पता चले कि हम लोग किसी दूसरे को ढूंढ रहे हैं, इनको ढूंढना पड़े।
तो ऐसी ऐसी ढीठ महिलाएं हैं जो गांव के किनारे रहती हैं। देखो कितना खतरनाक पानी है, वहां पर बैठ कर के तमाशा देख रही थी। ऐसे ही लोग अक्सर जो है नहर में गिर जाते हैं, उसके बाद में पूरा प्रशासनिक अमला, पूरा मीडिया कर्मी, पब्लिक सब लोग परेशान होते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी के साथ प्यार नहीं है इनको। बताओ कहाँ बैठी हुई थी, ऐसे जगह बैठी हुई थी, अभी कोई गाय आकर के पीछे से मार दे या कोई आदमी ज़ोर से बोल दे, चौंक जाए और चौंक जाने के बाद इसी में गिर जाएं तो तैर तो पाएंगे नहीं। तो ऐसी ढीठ महिलाएं हैं हमारे श्रावस्ती जनपद में जो जान हथेली पर लेकर घूमती हैं। और यहाँ पर एक पुलिसकर्मी डायल 112 के पहुँचे हैं, ये भी तलाश